हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। आज आप सभी का टॉपिक है नवंबर टॉप 50 करंट अफेयर्स। ये भाग 1 का वीडियो आप सभी के सामने है। तो आप सभी को नवंबर के इन दो पार्ट को यानी 100 क्वेश्चन आप सभी के टॉप करंट अफेयर्स के करवाए जाएंगे। इसमें भाग 2 आएगा। इसके बाद आप सभी का दिसंबर का और जनवरी का करंट अफेयर आप सभी को कराया जाएगा। तो आप सभी को इसे डेली बेसिस पर देखना है, जिससे आप सभी के करंट अफेयर के टॉपिक आसानी से तैयार हो सके, क्योंकि आगामी परीक्षा में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बताइए किसे महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रेणु गुप्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्हें महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है, बताइए किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सूरत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सूरत को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार दिया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, पूछा गया, बताइए किस मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली मेट्रो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दिल्ली मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया, बताइए मिजोरम का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रेणु शर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। इससे पहले आप सभी को रेणु गुप्ता का नाम देखने को मिला था, ये आप सभी को पहले क्वेश्चन में दिखाई पड़ रहा होगा। इन्हें महिला सशक्तिकरण हेतु ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें आप सभी को याद कर लेना है और साथ ही रेणु शर्मा को भी याद कर लेना है। इन्हें मिजोरम का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बताइए दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राजेंद्र नगर में दिल्ली के पहले डॉग पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। छठवां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, बताइए आईएमएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी बनी है। ये आप सभी के परीक्षा आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी फेज 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी को जितने भी रेल से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, क्योंकि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी की परीक्षाओं के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या था आप सभी का क्वेश्चन? तो आईएमएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी बनी है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन, पूछा गया, बताइए किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड-19 खुराक 100% उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया है। तो गोवा, जिसकी राजधानी है क्या? तो पणजी हो जाएगी। तो आप सभी को याद कर लेना है। अब इस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड-19 खुराक 100% उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। आठवां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बताइए वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान कौन से देश का रहा है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डेनमार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इस डेनमार्क को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है, बताइए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में राशन के प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो केरल राज्य को आप सभी को याद कर लेना है। इसे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में शासन के प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, पूछा गया, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने किसे राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि NCLAT का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन, पूछा गया, बताइए दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है।
दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट को आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए पैरा शूटिंग के क्षेत्र में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मनीष नरवाल को आप सभी को याद कर लेना है। इन्हें पैरा शूटिंग के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लेना है। देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू की है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पंजाब राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना शुरू की है। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया, हाल ही में हॉकी के क्षेत्र में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो मनप्रीत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मनप्रीत सिंह को आप सभी को याद कर लेना है। इन्हें हॉकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले आप सभी को एक और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन मिला था पैरा शूटिंग के क्षेत्र वाला, तो आप सभी का सही आंसर क्या था? तो मनीष नरवाल था। अगर आप सभी से पूछा जाएगा हॉकी के क्षेत्र में, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मनप्रीत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। 15वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता है? तो पल अग्रवाल ने इसे जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। यानी फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? तो पल अग्रवाल है। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए किस देश के क्रिकेटर असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है असगर अफगान। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डल झील कहाँ पर स्थित है ये? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आप सभी को याद कर लेना है। कहां पर? तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है, कश्मीर में स्थित है। इसे अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है। तो आप सभी को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी की परीक्षा के लिए। 18वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए वर्ष 2021 में G20 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रोम में इसे आयोजित किया गया है। तो रोम को आप सभी को याद कर लेना है। G20 शिखर सम्मेलन 2021 में कहां पर? तो रोम में आयोजित किया गया है। देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 शब्द किसे चुना गया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वैक्स को आप सभी को याद कर लेना है। वैक्स ये आप सभी को याद कर लेना है। इस शब्द को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 शब्द चुना गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है, बताइए एजुथाचन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पी वलसाला को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो एजुथाचन पुरस्कार 2021 इसका नाम है। इसे आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, बताइए किस राज्य ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा राज्य ने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप सभी को याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चन आप सभी के सामने आते हैं, तो इसे मुख्य रूप से आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पी इनियान ने इसे जीता है। 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट, इसे आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? इस टीके को आप सभी को याद कर ले, इसका नाम है फाइजर टीका। अब पूछा गया है किस देश ने इसके लिए 5 से 11 साल के बच्चों के लिए इसे मंजूरी दी है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसके लिए मंजूरी दी है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यस बैंक के गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शरद शर्मा को यस बैंक के गैर कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं पूछा गया है, बताइए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विवेक देवराय को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है, इनका नाम क्या है? तो विवेक देवराय इसका नाम है। देखते हैं 26वां नंबर क्वेश्चन
पूछा गया बताइए किस देश के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आप सभी को भली भांति पता होगा ड्वेन ब्रावो किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी थे। तो आप सभी को याद कर लेना है ड्वेन ब्रावो, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 27वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताइए बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाली पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं। आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो उन्मुक्त चंद इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है ये बिग बैश लीग के लिए साइन अप करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। देखते हैं 28वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है बताइए जॉर्जिया ने किस भारतीय भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा की है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कन्नड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कन्नड़ भाषा को आप सभी को याद कर लेना है। अब इसे किस देश ने भारतीय राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जॉर्जिया देश है, इसने कन्नड़ को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है इस भाषा को। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 29वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताइए आकाश कुमार ने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है इनका नाम क्या है, तो आकाश कुमार इनका नाम है। इन्होंने पुरुषों की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किस कंपनी ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो HDFC लाइफ ने कौन सा बैंक है, तो HDFC लाइफ इसने इस कंपनी ने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 31वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बताइए मर्क की ओरल कोविड-19 गोली जिसका नाम क्या है, तो मोलन प्रियावीर इसका नाम है। तो आप सभी को याद कर लेना है। और इसको मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो ब्रिटेन। आप सभी को याद कर लेना है ब्रिटेन देश इस कोविड-19 गोली को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं 32वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताइए किसे नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अजय कुमार इसका सही आंसर हो जाएगा। अजय कुमार शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अपने दिमाग में याद रखना है। देखते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताइए किस देश की न्यायाधीश हैं हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है ये किस देश की न्यायाधीश बनी है, तो आप सभी को याद कर लेना है ऑस्ट्रेलिया देश की ये न्यायाधीश बनी। इनका नाम क्या है, तो हिलेरी चार्ल्सवर्थ इनका नाम है। आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 34वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताइए किस देश ने बड़े पैमाने पर इनफेंट्रेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इजराइल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इजराइल देश को आप सभी को याद कर लेना है, इसने इनफिलेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 35वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भारत ने किस देश के साथ 7 नए व्यापार प्रवेश द्वारा निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भूटान इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारत ने भूटान के साथ 7 नए व्यापार प्रवेश और निकास द्वार खोलने की घोषणा की है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बताइए 100 साल पहले काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को किस देश से वापस लाया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कनाडा से लाया गया है। 100 साल पहले काशी से ये चोरी हो गई थी। किसकी मूर्ति थी, तो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति थी। इसे कनाडा से वापस लाया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताइए तारक सिन्हा का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे, तो किस चीज से संबंधित थे, किस खेल से संबंधित थे, तो क्रिकेट कोच थे। इनका नाम क्या था, तो तारक सिन्हा। इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। तो खेल से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन आप सभी के सामने अभी तक आए हैं इन्हें आप सभी को याद कर लेना है, क्योंकि आप सभी की आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी करंट अफेयर। तो आप सभी को याद करते हुए चलना है। देखते हैं 38वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया बताइए 12वें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत 168वें स्थान पर रहा है। भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, तो 12वें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में वायु प्रदूषण के मामले में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन
पूछा गया है बताइए विश्व रेडियोलॉजी दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, यानी कि रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। तो आप सभी को याद कर लेना है इसकी थीम क्या थी विश्व रेडियोलॉजी दिवस 2021 की, तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल इसकी थीम थी। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए किस राज्य की लाहौली जुराब और दस्तानों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौली जुराब और दस्तानों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है किस देश ने कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली मौखिक गोली लॉन्च की है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटेन को आप सभी को याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सभी के कोविड-19 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया बताइए पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता है। कौन सा ये टूर्नामेंट था, तो पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एकल के वर्ग का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन। पूछा क्या बताइए कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कित्तूर कर्नाटक इसका नाम कर दिया है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर कित्तूर कर्नाटक कर दिया गया है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। देखते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए भारत में कितने वैज्ञानिक को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किए गए हैं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान किए गए हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 45वां नंबर क्वेश्चन, आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। पूछा गया बताइए किसे स्पेस एजेंसी के लैंड सेट 9 उपग्रह ने पृथ्वी पर पहली तस्वीर भेजी है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो नासा स्पेस एजेंसी के लैंड सेट 9 उपग्रह ने पृथ्वी पर पहली तस्वीर भेजी है। तो आप सभी को याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नासा जो कि कहाँ की स्पेस एजेंसी है, तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं 46वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया बताइए भारत के 71वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो संकल्प गुप्ता आप सभी को याद कर लेना है। ये भारत के 71वें ग्रांड मास्टर बने हैं, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 47वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है बताइए WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब किसने जीता है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत ने इस पुरस्कार को जीता है। कौन सा, तो WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब इन दोनों ने जीता है। 48वां नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। तो 48वें नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है बताइए स्पेस एक्स ने किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नेतृत्व वाली क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है। तो आप सभी का सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राजाचारी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। ये कहाँ की कंपनी है स्पेस एक्स, तो आप सभी का याद होगा ये एलन मस्क की कंपनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। आगे देखते हैं 49वां नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है बताइए कानूनी जागरूकता के लिए लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो रायपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो रायपुर आप सभी को याद कर लेना है। इसे कानूनी जागरूकता के लिए यहाँ पर लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत की गई है। तो आप सभी को याद कर लेना है। 50वां नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, जो आप सभी का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 का वीडियो आप सभी का आएगा, नवंबर टॉप 50 करंट अफेयर्स पार्ट 2। तो इसे भी आप सभी को देखना है। ये पार्ट 1 का वीडियो था। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। पूछा गया भारत की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी है। तो फाल्गुनी नायर इनका नाम है। ये भारत की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनी है। तो आप सभी को याद कर लेना है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप सभी का नवंबर का टॉप 50 करंट अफेयर्स का पार्ट 1 का वीडियो था। ये पार्ट 1 का वीडियो था जिसमें आप सभी के सामने 50 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जल्द ही आप सभी को भाग 2 देखने को मिलेगा, जिसमें 50 पर करंट अफेयर बताए जाएंगे नवंबर के पार्ट 2 में। तो आप सभी को याद कर लेना है इन सभी करंट अफेयर को, क्योंकि आप सभी की आने वाली आगामी परीक्षाओं में
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो आप सभी को इसे याद करते हुए चलना है। और इसके बाद आप सभी को दिसंबर के और जनवरी के करंट अफेयर ऐसे ही बताए जाते रहेंगे, और अन्य वीडियो जो भी आप सभी के लिए लाई जाती है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप सभी को देखना है। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सभी का पार्ट 1 का वीडियो था। जल्द ही आप